रुको रुको। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 8 मई, दिन है संडे। तो अम्मा को यहाँ बाल धुलकर नहला रहे थे और उसके बाद फिर काम देखेंगे बाकी के। चाय नाश्ता, मतलब चाय सब लोग पी चुके हैं। चाय आज 2 दिन से बन रही है क्योंकि मेरा भी मन था। मतलब जब सुबह होती है ना, एक दिन ना पियो फिर दूसरे दिन ऐसा होता है चलो चाय पी ले। जब नहा के आओ ऐसा लगता है चाय पी ले। दोस्तों यहाँ पर क्या है, खिचड़ी बन रही है। खिचड़ी बनेगी, दही के साथ खाई जाएगी और उसके बाद फिर खाना बनेगा। तो यहाँ पर रौनक ने रख दी है खिचड़ी, अम्मा को दे दी है गुजिया। और कपड़े इकट्ठे हैं धुलने वाले, लेकिन क्या सुबह लाइट चली जाती है और शाम को हमें वहां से आने में लेट हो जाता है। फिर ये होता है चलो हटाओ, आज भी नहीं धुल पाए हैं। और इसके बाद अम्मा के बाल भी साथ में बांध ही देते हैं, इनसे फुर्सत मिल जाएगी तब घर का काम करेंगे। क्योंकि क्या है, खिचड़ी बन जाएगी फिर सब लोग खा लेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि अब सब लोग भूखे हैं तो जल्दी खाना बने, जल्दी वाला काम नहीं है, सब लोग खा चुके होंगे। तो यहाँ पर गुजिया दे दिया था तो गुजिया का नाश्ता इनका हो जाएगा। सब लोग खा रहे हैं गुजिया, हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। यीशु को भी गुजिया बहुत पसंद है। जब से बनी इसका चली रही है गुजिया, बस मन होता है निकाल कर खाने लगता है। और उसके बाद जब खाऊंगी तब तेल डाल देंगे। इस समय गर्मी में सरसों का तेल कोई नहीं डाल रहा है। नारियल का तेल मंगाया था, वही अपने भी बालों में डालते हैं और अम्मा के भी बालों में नारियल का तेल ही डालते हैं। तो अब क्या है, अम्मा के काफी बाल झड़ गए हैं क्योंकि उम्र के हिसाब से हर चीज होती है। तो छोटी सी चोटी आती है तो बांध दिया है। और अम्मा को मट्ठे के साथ खाना था खिचड़ी, तो मट्ठा दे दिया है। दही भी था लेकिन उनको खट्टा खाना था, मट्ठा खट्टा बहुत खाती हैं, तो वही मट्ठे के साथ खा रही हैं खिचड़ी। और यहाँ पर हम दही निकाल रहे हैं जो शाम को जमाया था हमने। वैसे उबला हुआ दूध है, दूधाण का जमाओ तो वो रेड कलर का हो जाता है, तो बच्चे वो वाला कम पसंद करते हैं। हमने कहा था रौनक से खिचड़ी बनाने के लिए, इसने क्या है ये प्याज वाले चावल बनाए हैं। और जब हमने कुकर खोला तब देखा और हम सोच रहे थे खिचड़ी बनी हमारे घर में, ये होता है कि डाली सिर्फ प्याज और ये सब। चलो इसी से काम चला लेंगे, दही और चावल। हाँ हाँ, लाल ना कटक मम्मी कहाँ खाए कबू। और यहाँ पर शुरू हो गई है लंच की तैयारी, दोपहर के खाने की। तो यहाँ पर हम दोनों लोग पूरा तैयारी करेंगे। हमारा बनने जा रहा है खाना। उतने समय खिचड़ी बन गई थी और अब जाके खाना बनाएंगे। थोड़ा लेट हो गए हैं लेकिन सब लोगों ने खिचड़ी खा ली है, वही चावल जो बनाए थे। तो अब और बनाने में है हरा प्याज है और मिर्च है, मोटे वाले जो मिर्च होते हैं। तो वो ज्यादा बड़े बड़े नहीं मिले थे, आते हैं ना बड़े बड़े खूब पकौड़े वाले, वो नहीं मिले थे, छोटे छोटे मिले थे और मिक्स थे, रेड और ग्रीन वाले मिक्स थे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमें तो कुट्टा मिर्च बनाने हैं जो कूच कर बनाते हैं, तो उसमें तो फिर छोटे बड़े कोई भी हो चल जाता है। और हम यहाँ काट रहे थे हरा प्याज। खाने में प्योर देसी खाना बनेगा। और गर्मियों में तो ढूंढते रहते हैं बस कुछ अच्छा सा, कुछ ठंडा सा, कुछ वैसा मिल जाए, तला भुना कम से कम खाया जाए तो ठीक रहता है। तो वही हिलाए थे मिर्च और हरा प्याज। तो हमने कहा चलो मटका कढ़ी बनाएंगे, मिर्च की और प्याज की मिक्स। तो मिर्च को कूट कर एक में रखते जा रहे थे। फिर जब मिर्च कूट चुके हैं तो उसमें लहसुन खूब सारा और अदरक को कूच रहे हैं। यहाँ पर चूल्हा जला दिया है और उसके बाद आज पूरा खाना मिट्टी के बर्तन में बनेगा। तो यहाँ पर एक मटकी ले ली है, बिल्कुल नई कोरी मटकी है, उसमें मिट्टी का लेप लगा दिया है
और यहाँ अपनी मिट्टी वाली कढ़ाई ले लेंगे, उसको कपड़े से पोंछ दिया है, फिर तेल डाल दिया है, क्योंकि खाली बर्तन आप नहीं चढ़ा सकते हैं, मिट्टी का खाली बर्तन चढ़ाएंगे फूट जाएगा, इसलिए कुछ डालकर ही चढ़ा सकते हैं इसमें। तो और सबसे पहले थोड़ा सा तेल लगा दीजिए, कोई भी बर्तन आप मिट्टी का चढ़ाएं अंदर से तेल लगा दीजिए। तो ये मटका था, इसको हमने 7 से 8 घंटे पानी में डाला, उसके बाद धूप में रखा, फिर उसमें पूरा तेल लगाया, फिर सुखाया, तब तैयार हुआ है बनाने वाला। उसके बाद कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल जब गर्म हो गया है तो इसमें जीरा, आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच मेथी, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच लहसुन डाल दिया है सब। और इसके बाद आप हमने कई बार आप लोगों से शेयर किया है, और उसके बाद डाल दिया है ये मिर्च जो कूची गई है, अभी कुट्टा मिर्च इसको कहते हैं, और डालकर इसको बस चलाते रहेंगे। इतनी जल्दी बन जाता है ये, टाइम ही नहीं लगता है, फटाफट बन जाता है। और बस यहाँ पर अभी कुछ मसाले हमको डालने हैं, कहीं उधर रखा है कहीं उधर रखा है मसाला, ये है। और इसके बाद मिर्च में डाला नमक, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और बस आधा चम्मच लाल मिर्च डाली है। और बस डालने के बाद बंद नहीं करना है, बस थोड़ा ऐसे ही इधर उधर चलाना है। आप चाहें तो जो खड़े मसाले हमने डाले हैं, कलौंजी मेथी, इनको थोड़ा सा कूट सकते हैं, दरदरा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही खड़े में भी मजा आता है, स्वाद आता है खाने में। तो बस थोड़ी देर इनको पकाएंगे। और लड़की इधर आ। और बस मिर्च बन गए हैं तो उतार दिया है। और उसके बाद ये मटकी ले ली है जो सूखी सी रखी है, अंदर तेल लगा दिया था, और फिर उसमें डाल दिया है तेल। और तेल जब तक गर्म हो रहा है, यहाँ पर मिर्च थोड़ी देर खुला रखा था ताकि भाप निकल जाए, फिर बंद कर देंगे। और तेल जब गर्म हो गया है तो आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। उसके बाद ये कुटा हुआ अदरक और लहसुन डाल दिया है, और फिर ये हरा प्याज डाल रहे हैं। हरा प्याज थोड़ा डाला है, बाकी बचा लिया है, अभी आगे इसका काम लगेगा, इसलिए सारा नहीं डालना है। और बस इसको चलाते रहेंगे। और उसके बाद फिर अभी और भी तैयारी करनी है। यहाँ पर करीब 1 लीटर से ज़्यादा छाछ है, जो थोड़ी थोड़ी खट्टी है, काफ़ी खट्टी, कड़ी वाली खट्टी है। उसके बाद इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दिया है। उधर मटके में थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि जो मसाले डाले हैं वो जले नहीं, प्याज वगैरह। और इधर मट्ठे और बेसन को खूब अच्छे से फेंटना है। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं, मिर्च वाली कढ़ाई में बना सकते हैं, आपको जितने खाने उतने निकाल लीजिए, उसी में ये मट्ठे और बेसन का घोल बनाकर कढ़ाई में वैसे ही डाल सकते हैं। रुको। अब ये जो बने हुए कूटा मिर्च हैं, इसमें कढ़ी में हमको डालना है, थोड़े डालेंगे, थोड़े खाने भर के लिए रख देंगे। तो जिस हिसाब से आपको खाना उस हिसाब से डाल दीजिए। हमने 2 चम्मच डाला था, और डालने के बाद इसको चलाते रहेंगे। कढ़ी चाहे जाहे कि बनाओ, जब तक खौलना शुरू नहीं हो जाएगी तब तक हमको चलाते रहना, नहीं तो कढ़ी फट जाएगी, इसलिए बैठकर चला रहे थे। और मटका थोड़ा गर्म होने में टाइम लगता है। और इसके बाद डाल दिया है नमक, अभी नमक नहीं डाला था, तो नमक डालने के बाद फिर चलाना शुरू कर देंगे। और अभी देखिए मटका थोड़ा ही खाली है, और जब पक जाएगी कढ़ी तब देखिएगा कितनी रह गई है, तभी टेस्टी कढ़ी रहती है। फिर ऊपर से हमने प्याज डाल दिया है, हरा प्याज हमने बचा लिया था ना, थोड़ा डाला था पहले, अब बाद में डालेंगे तो ये स्वाद भी अलग आता है। और हरे प्याज की कढ़ी, मिर्च की कढ़ी, मतलब अलग ही स्वाद, बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनती है दोस्तों। आप कढ़ाई में बना सकते हैं। खौलना शुरू हो गई है, बस इसको खौलने देते हैं।
और इधर दही रखा जा रहा है छोटी सी गगरी में, मतलब छोटी वाली मटकी जो है, क्योंकि बनेगा रायता, सबका रायता खाने का मन था। तो हम इधर अपना काम कर रहे थे, ये लोग अपना काम कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा सब लोग कर रहे थे, किसी का कुछ मन था तो किसी का कुछ मन था। तो हरा प्याज हमने बचा लिया था, तो हरे प्याज का रायता बनेगा। प्याज काफी था, 250 ग्राम से शायद कुछ ज्यादा था, तो थोड़ा सा हमने रायते के लिए रख दिया था। और उसके बाद गेहूं का आटा लगा लेंगे, कोई बाजरा नहीं, कोई मक्का नहीं है, बस गेहूं के आटे की भी स्पेशल रोटी बनेगी। तो यहाँ पर बाप बेटा मिलकर बना रहे थे रायता, लेकिन दही था ज्यादा और प्याज था कम, बूंदी भी घर में नहीं थी। अब देखो ये सब जुगाड़ बनाएंगे, हम सोच रहे थे रायता ना बनाना पड़े तो ठीक है, नहीं तो बहुत, मतलब चूल्हे में ज्यादा देर हो जाती है ना तो बहुत गर्मी लगती है, बहुत ज्यादा ही गर्मी लगती है, ऊपर से टीन तपती है, आंगन में धूप रहती है, तो जितना जल्दी हो सके बना लो तो ठीक रहता है। फिर हमारी बेटी भी किसी से कम नहीं है, कह रही थी हम बूंदी बना लेंगे, वो देखती रहती है ना मम्मी कैसे बनाती है, थोड़ा सा बेसन फेंटा उसने और बस बना रही है। और इधर कढ़ी पक गई है, देखिए आधी रह गई है, जितनी थी उससे आधी रह गई है, लास्ट में धनिया पड़ गई है। दोस्तों हम हैं, यीशु है और हम दोनों पागल हैं। और ये बन गई है बूंदी हमारी बिटिया रानी की, और यहाँ लगेगा तड़का। तो लाल मिर्च और करी पत्ते से तड़का लगा दिया है, मेथी हमने पहले ही डाल दिया था, जब कढ़ी को छौंका था पहले ही मटके में डाल दिया था मेथी, और हींग से छौंका था, इसलिए मेथी नहीं डाला है। और उसके बाद सिंपल सी रोटी बेल रहे हैं, जैसे रोटी बेलते हैं, फिर तवे पर इसका कमाल होता है, खूबा रोटी जिसको कहते हैं वो रोटियां बनेंगी आज, जो घी डालकर उसमें खाओ तो मजा आ जाता है। तो वही रोटियां ये देखिए बन रही है, इधर उधर कर रही थी हमारी, फटाफट रोटियां बन रही थी, तो पहली रोटी का वीडियो नहीं बन पाया है। और जब रोटी डालेंगे तो जल्दी ही पलट लेंगे ताकि ऊपर से अच्छे से न पक पाए, हल्की ही पकती है, बस पलट लिया जाता है और फिर हाथ से चुटकी जैसे काटते हैं ना, वैसे मेड़ी जैसे, मतलब निशान जैसे बनाते रहते हैं। ये देखिए ऐसे बनाते बनाते घूमते घूमते, जैसे कि एक वो होता है भंवर सी, घूमते 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 हम आएंगे लास्ट तक, पूरे में बनाने लेंगे। थोड़ा सा मुश्किल होता है, गर्मियों में ज्यादा मुश्किल होता है, हाथ जल रहे थे इसलिए हमने पानी रखा था। ये देखिए हाथ में थोड़ा सा पानी लगा रहे थे फिर बना रहे थे, क्योंकि जरा गर्मियों में ज्यादा ही गर्म लगता है, तो ये रोटी बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है। ठंडी में तो खैर कोई दिक्कत नहीं, गर्मियों में, लेकिन ये रोटी खाने का अलग ही आनंद होता है। आप लोग गांव से होंगे तब तो मालूम ही होगा, खाया होगा, और सिटी से भी है तो बन जाएगी, गैस पर ही बनाना चाहे तो बन जाएंगी। तो ये खूबा रोटी भी बनना शुरू हो गई है। ये है जानदार कढ़ी हमारी, ये कढ़ी हमारे घर में ज्यादा ही पसंद की जाती है। वो जो पकौड़े वाली कढ़ी बनाते तो रहते हैं, अच्छी लगती है, लेकिन ये वाली कढ़ी सबको पसंद है। वो वाली कढ़ी यीशु बिल्कुल नहीं खाता है, लेकिन जब मटका कढ़ी बनाते हैं तो इसके मन का खाना बन जाता है। ये देखिए मटका भरा लग रहा था, लेकिन देखिए आधा रह गया है। और ये बनकर बूंदी आ गई है, तो ये रायता भी तैयार हो गया, सिर्फ तड़का लगाना बाकी है। और मसाला यीशु ले आया है दुकान से, कह रहा था मम्मी तुम बहुत परेशान हो गर्मी में, और रायता मसाला ले आया, हमें मालूम नहीं था, पापा से पैसे लेकर, नहीं तो हम रायता मसाला कभी नहीं बनाते, हम घर मंगाते हैं, घर पर ही बना लेते हैं, धनिया जीरा भून कर बन जाता है, लेकिन ये आज ही ले आया तो वही डाल दिया गया है। और बस रोटियां बन रही हैं, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा इधर उधर भागना पड़ता है, लेकिन खाने का आनंद ही अलग आता है। जब सबको हम खाना खाते देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है कि सबके पसंद का खाना बन गया। मतलब ये खाना हमारे घर में सबको बहुत पसंद आते हैं, देसी वाले खाने, मतलब ये खाने अगर हम बच्चों को बना कर देंगे ना तो बाहर का खाना खाना भूल जाएंगे, वो फास्ट फूड जैसे कि मैगी मैक्रोनी का नाम ही नहीं लेंगे, ये इतने
टेस्टी होते हैं। तो यहाँ पर थाली लगा दी है रौनक के पापा के लिए। और ये देखिए घी डाला था रोटी में और फिर रोटी को मसलेंगे, तब फिर इसमें डालेंगे कढ़ी और मिर्च और फिर आनंद लेंगे खाना खाने का। तो क्या कहते हैं आप लोग, गांव का खाना पसंद है कि नहीं पसंद है आप लोगों को? ये देखिए कढ़ी हमारी और ये खूबा रोटी और मिर्च डालकर खाइए और मजा लीजिए। अभी अम्मा को भी लगाएंगे थाली और इनके लिए लगा दिया है। तो चलिए। बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। तो ये बन गया है दोपहर का लंच, दोपहर का खाना, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन क्या कहते हैं आपको, लाजवाब लगा कि नहीं लगा? होटल और रेस्टोरेंट का खाना भूल जाएंगे इस खाने के आगे। देसी प्योर देसी खाना है जो ना तो किसी तरीके से नुकसान करेगा और मौसम के हिसाब से भी है। और कहते हैं ना कि गर्मियों में हो सके तो दही का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, लेकिन नहीं होता है तब क्या किया जाए। हमारे घर में भी नहीं होता है तो जो चीज नहीं है तो फिर नहीं है, क्या किया जाए। लेकिन जब होता है तो चलो फिर इस्तेमाल तो होता ही है, खाई तो जाती ही है चीज। लेकिन हम तो अपने जैसा समझते हैं, हर किसी के यहाँ हर चीज नहीं उपलब्ध होती है ना, और ना ही किसी के हर मतलब बस में होता है। तो वैसे कह रहे हैं कि अगर हो सके तो दही का सेवन ज्यादा हो तो गर्मियों में ठीक रहता है। छाछ है तो छाछ की कढ़ी, छाछ थी तो छाछ की बना लिया, अगर दही होती तो दही को फेंट कर भी कढ़ी बन जाती है। और छाछ खट्टी हो गई थी, थोड़ा खट्टापन भी था दही में, तो ऐसे ही कटोरी से पीने में बड़ा मजा आ रहा था। तब से बच्चे कटोरी में लेकर पी रहे थे, क्योंकि तड़का लग गया था और खट्टी चटपटी सी मिर्च थी, प्याज था, तो बहुत ही अच्छी बनी थी। अम्मा को भी लगा दी है थाली और ये लग गई है थाली आप लोगों के लिए, स्पेशल थाली। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए और आनंद लीजिए देसी खाने का। ये खूबा रोटी, ये कढ़ी, ये रायता, ये है मिर्चा। आइए खा लीजिए। तो दोस्तों ये लग गई है थाली आप लोगों के लिए। कढ़ी है, खूबा रोटी है, मिर्च है और ये रायता है बूंदी का। तो आइए आप लोग भी गर्मा गर्म खा लीजिए। और अम्मा खा चुकी हैं, ये खा चुकी हैं, ईसू खा चुकी हैं, अभी हम तीनों लोग बाकी हैं। तब खाएंगे, उसके बाद सारे बर्तन और ये सब होंगे। तो चलिए बताइए इनमें से आप लोगों को क्या पसंद है, मटका कढ़ी, बूंदी और खूबा रोटी और ये मिर्च। ये खा लीजिए आप लोग, गांव का स्वाद हमारे साथ। ये गया कनक के मुंह में, कनक है कैमरे के पीछे। कैसा है, मजा है। चलिए अब हम भी खा लेंगे खाना, क्योंकि हमें जाना है, इसके बाद वापस आके काम करेंगे सब। मजा आ भी गयो, मजा आ भी गयो। दोस्तों मतलब गर्मी, दोपहर में खाना बनाने बहुत गर्मी लगती है। यहीं पर आ गए हैं पंखे के पास, लाइट नहीं आई है, बैटरी वाला चल रहा है। खाएंगे खाना, क्योंकि हमें जाना है तो खा लेंगे, नहीं तो खाना बनाने के बाद इतनी तेज भूख नहीं लगती। इसमें हम खाएंगे, कनक खाएंगे, दोनों लोग खाएंगे। चावल भी रखे हैं, जिसको खाना होगा तो चावल खा लेगा, हम नहीं चावल खाएंगे, हम सिर्फ रोटी ही खाएंगे, क्योंकि मुझे ये रोटी बहुत पसंद है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बड़ा हो रहा है, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो, खाना अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। गर्मियों में खूब अच्छा अच्छा सा खाना बना के खाइए, गर्मी वाला। दही का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिए हो सके तो। और चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।